तो दोस्तों आज है 28 जनवरी 2022 और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और बेहतरीन पेनी स्टॉक्स। हमारा आज का शेयर है फिलाटेक्स फैशन लिमिटेड कंपनी। आज हम इस वीडियो में इस कंपनी का कंप्लीट फंडामेंटल को जानेंगे और चार्ट पैटर्न को एनालाइज करके मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको इस कंपनी में निवेश करने से कितना ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डिमार्ट अकाउंट नहीं है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे दिया है, जिससे आप बड़ी आसानी से ग्रो जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में फ्री में अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक को यूज़ करके अगर आप ग्रो में अकाउंट ओपन करते हैं तो जैसे ही आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा आपको 100 रुपीज़ का बोनस मिलेगा ग्रो की तरफ से, जिसका आप चाहे तो शेयर भी बाय कर सकते हैं, चाहे तो उसे अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। मैं लेके चलता हूं आपको सबसे पहले स्क्रीनर.इन पे, जहां पे मैं इस कंपनी के फंडामेंटल आपको बारीकी से हर एक चीज़ समझाने वाला हूं। ठीक है, तो दोस्तों हम आ चुके हैं स्क्रीनर.इन पे। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं इस कंपनी का टोटल मार्केट कैप आपको यहाँ पे दिखेगा 72.6 करोड़। ठीक है, करंट शेयर प्राइस ₹7.5 हो चुका है। हाईएस्ट जा चुका है इस वक्त इस कंपनी ये साल में ₹8.5 के आसपास, और लोएस्ट प्राइस देखेंगे तो इस साल का तो आपको ₹2.06 बना चुका है। कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो आपको देखना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो से आपको पता चलता है कि इस कंपनी के शेयर्स का वैल्यूएशन, ठीक है, शेयर महंगा हो चुका है या फिर सस्ता है। तो प्राइस अर्निंग रेशियो के मुताबिक इस वक्त इस कंपनी का जो प्राइस है, शेयर प्राइस थोड़ा सा महंगा होता नज़र आ रहा है, लेकिन इस कंपनी में आपको निवेश करने से प्रॉफिट होने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बाकी का चीज़ें जो बताने वाला हूँ वो देख के आपको लग जाएगा कि हाँ उम्मीद है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कंपनी का बुक वैल्यू जो है ₹7.04 का है। ये कंपनी आपको थोड़ा बहुत डिविडेंड भी दे देता है। ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब अच्छा खासा डिविडेंड देता है। यहाँ पे आप बाकी का चीज़ें देखेंगे, इस कंपनी का फेस वैल्यू इस वक्त ₹5 का है। रिटर्न ऑफ इक्विटी पे भी यहाँ पे 0.18% का यहाँ पे आपको रिटर्न देता नजर आएगा। और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय भी ठीक ठाक है, यहाँ पे 25% 0.25% के आसपास है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपको इस कंपनी में निवेश करने से पहले ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इस कंपनी ने जो उधारी पे बिजनेस था उस लाया है। दूसरी बात यह है कि कंपनी डेट फ्री है, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 1.02 टाइम्स इस बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू का नंबर इस वक्त बहुत ही शानदार है। ठीक है, कंपनी इज एक्सपेक्ट टू गिव गुड क्वार्टर, अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश के कतार में है कंपनी। तो ये सब चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कंपनी से। बाकी आपको नेगेटिव पॉइंट पे ध्यान रखना पड़ेगा। कंपनी का कुछ ज़माने में, एक ज़माने में शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा महंगा हुआ करता था, ₹100 के आसपास। उस टाइम इसका सेल्स ग्रोथ अच्छा था, बट इस बार बीते 5 सालों के मुकाबले में अभी भी इसका सेल्स ग्रोथ 13% के आसपास नेगेटिव पे जा चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इस कंपनी पे निवेश करने से पहले। प्रोमोटर्स होल्डिंग बहुत ही कम है इस कंपनी में, 1.23, 2% भी इस कंपनी में प्रोमोटर्स का होल्डिंग नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो इक्विटी पे रिटर्न से बीते 3 सालों में यहाँ पे 0.72, ओनली 0.72% का रिटर्न है। ठीक है, या उसके बाद बीते 3 सालों में इस कंपनी ने अपना प्रोमोटर्स का होल्डिंग 4% घटा चुका है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों हम चलेंगे अभी कंपनी के टोटल होल्डिंग्स कितना है और सारे होल्डिंग्स किसने बाय करके रखा है। तो हम आ चुके हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने देखा थोड़ी देर पहले कंपनी का प्रोमोटर्स का होल्डिंग टोटल 1.23% ओनली। डोमेस्टिक इन्वेस्टर यहाँ पे 0 है, फॉरेन इन्वेस्टर भी नहीं है, ना ही कोई यहाँ पे गवर्नमेंट का स्टॉक है। कुल मिला के 99% के आसपास इसमें पब्लिक का होल्डिंग है। ठीक है, तो एक रिस्की फंडामेंटल, एक प्रॉपर पेनी स्टॉक का रिस्की फंडामेंटल है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रिस्क नज़र आएगा। ठीक है, लेकिन जहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है वहीं पे सबसे ज़्यादा रिटर्न होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों चार्ट पैटर्न की ओर जाने से पहले मैं आपको बता दूं, पेनी स्टॉक्स बहुत ही रिस्की होता है। आपका पैसा डुबो भी सकता है और आपको मालामाल भी कर सकता है। ठीक है, तो आपका रिस्क आप अपने तरफ से उठाइए। उसके बाद सारी चीज़ें ध्यान रखने के बाद हम चलेंगे अभी कंपनी के शेयर्स के चार्ट पैटर्न पे। तो दोस्तों हम आ चुके हैं कंपनी के शेयर्स के चार्ट पैटर्न पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वक्त ये कंपनी आपको फ्राइडे के दिन आज भी आपको 5% का अपर सर्किट दिया है। इसका फंडामेंटल इतना वीक होने के बावजूद भी ये शेयर लगातार अपर सर्किट की ओर चल रहा है। ठीक है, अगर वीकली चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क का इशू चल रहा है, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू था। तो हम यहाँ पे वीकली चार्ट पैटर्न पे आ चुके हैं। 15% का इस हफ्ते में शानदार रिटर्न दिया है, आप देख सकते हैं एक हफ्ते में, और ये हफ्ते की एंड में आपको अपर सर्किट की ओर चलते नजर आएंगे। ठीक है, पूरे महीने का चार्ट पैटर्न अगर देखेंगे आप यहाँ पे
एक महीने में 20% का ठीक ठाक रिटर्न, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई बना चुका था, यहाँ पे आप देख सकते हैं हाईएस्ट बना चुका था 7 रुपीज़ 91 पैसा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा लोअर सर्किट पे गया था ये शेयर, 7 रुपये 90 पैसे से सीधा ये शेयर आपको 6.5 रुपये के आसपास जाके एक सपोर्ट मिला, ठीक है। तो फाइनली ये शेयर अभी इस महीने की चार्ट पैटर्न के मुताबिक यहाँ पे अपर सर्किट की ओर चल रहा है और यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट देने के कतार पे खड़ा है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। 20% का ठीक ठाक रिटर्न दिया है एक महीने में, आप यहाँ पे देख सकते हैं। 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 165% का शानदार रिटर्न दे चुका है यहाँ पे 6 महीने में। 6 महीने पहले इसका शेयर का प्राइस था आपका 2 रुपया 83 पैसे के आसपास, ठीक है, मतलब 2.5 रुपये के आसपास। तो 2.5 रुपये का शेयर आज 7 रुपया हो चुका है। तो कितने तेज़ी से रिटर्न दे रहा है आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैक्स टू मैक्स 5 ईयर का दिखा देता हूँ मैं आपको। मैक्स 5 ईयर में 63% का शानदार रिटर्न। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैक्स 5 ईयर में 63% का ठीक ठाक रिटर्न है। यहाँ पे पूरे साल में बीते 5 सालों से आपको कंसोलिडेटेड जोन पे बिजनेस करता नजर आया। फाइनली ये शेयर आपको यहाँ पे अक्टूबर के महीने में एक छोटा सा ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे 4 रुपये का शेयर आज ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, 7.5 रुपये का हो चुका है। तो आपको लॉन्ग टर्म पे निवेश करने से पहले पूरा लॉन्ग टर्म का भी चार्ट पैटर्न देखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। 2005 में लिस्टिंग हुआ है ये 14 रुपये से। ये 2005 के बाद ये शेयर बहुत ही शानदार तरीके से बहुत अपर सर्किट दिया है। 2005 के बाद 4 साल के अंदर ये शेयर 14 रुपये का शेयर सीधा 100 रुपया क्रॉस करने को आ चुका था, 96 बना चुका था। उसके बाद दोस्तों कुछ कारणों से ये शेयर नीचे गिरा, 100 रुपये का शेयर यहाँ पे नीचे गिरा। आपको लॉन्ग टर्म पे निवेश करने के लिए खासकर पेनी स्टॉक्स में मैं हर स्टॉक्स में बताता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर आप लॉन्ग टर्म पे निवेश करना चाहते हैं तो आपको इसका तेज़ी देखने के बाद अगर बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका हो शेयर तो आपको पूरा एग्जिट होकर निकल जाना चाहिए, ना कि वहाँ पे पैसा लगाना चाहिए, ठीक है। तो ये शेयर ऊपर, क्योंकि ऊपर जाके कोई भी पेनी स्टॉक ऊपर जाके रुकता नहीं है, वहाँ पे तुरंत धड़ से नीचे आ जाता है। तो अगर आप गलती से ऐसे वैल्यूएशन में शेयर बाय कर लेंगे तो आप पूरा डूब जाएंगे, पेनी स्टॉक्स में आपको पूरा डुबा देगा। ये सारी चीज़ें आपको गलती नहीं करना है। उसके बाद देखेंगे, अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये 2011 से लेके लगभग 2021 10 साल तक ये शेयर कंसोलिडेटेड जोन पे अपना बिजनेस किया। 10 साल बाद फाइनली अगर आप 6 महीने या मैक्स 5 ईयर का चार्ट पैटर्न देखें तो यहाँ पे आपको 2020 या 2021 में अपर सर्किट की ओर चलते नज़र आया। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप मैक्स 10 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो अगर आप ऐसे सिचुएशन में निवेश कर देंगे तो आपका पैसा रिकवर होते होते 10 साल भी लग सकता है। इसके लिए मैं बोलता हूँ पेनी स्टॉक्स में ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट मिलता है वहाँ पे आपको कम से कम निवेश करना है और ज़्यादातर हो सकता है तो स्विंग ट्रेड करना है, ठीक है। स्विंग ट्रेड में क्या होता है, जब तक ऊपर जाता है तब तक टिके रहो, आपको लगा नीचे आने का कोई आपको क्लू मिल रहा है तो आप तुरंत यहाँ पे एग्जिट हो जाओ, नहीं तो आप बहुत लंबा समय के लिए फंस जाएंगे ऐसे शेयर में, ठीक है। आपको रिकवरी करते करते मतलब 10-15 साल भी बीत सकता है। तो पेनी स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा ऐसा ही होता है, लोगों का पैसा इसी तरह से डूबता है। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है, उसके बाद ही निवेश करना है। तो यहाँ पे एक स्विंग ट्रेड का मौका बन चुका है, ठीक है। लेकिन आपको कम से कम निवेश करना है और निवेश करने से पहले आपको अपनी तरफ से उस कंपनी का, किसी भी कंपनी पे आप निवेश करेंगे, आपको उस कंपनी को पूरी तरह से रिसर्च करना है, उसकी फंडामेंटल को कंप्लीट एनालाइज करने के बाद अपने मन से अपने हिसाब से निवेश करना है, ना कि वीडियो के किसी के कहने पर आपको निवेश करना है। अगर आप किसी के कहने पर निवेश करेंगे तो 101% आप फंसने वाले हैं, ठीक है। अपने मन से निवेश करेंगे तो आप बिल्कुल नहीं फंसेंगे, आप सही समय पे एग्जिट होने का आपको पूरा आइडिया रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को यही वाइंड अप करते हैं। हमारी जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। किसी भी कंपनी पे निवेश करने से पहले दोस्तों आप अपनी तरफ से उस कंपनी को ज़रूर एनालाइज कीजिए, उसके बाद स्टॉप लॉस के साथ में निवेश कीजिए। जिस कंपनी में स्टॉप लॉस का आपको, कंपनी में या फिर ब्रोकर में आपको स्टॉप लॉस का सुविधा नहीं रहेगा तो उस कंपनी में आपको निवेश नहीं करना ही आपके लिए बेटर है, आपका पैसा डूब सकता है, ठीक है। और अगर आप लॉन्ग टर्म पे निवेश करना चाहते हैं तो अच्छे से अच्छे शेयर्स आप मार्केट लीडर पे लगाइए जहाँ पे कम से कम रिस्क हो, ठीक है। वहाँ पे थोड़ा बहुत आपको स्लो मूविंग नज़र आएगा लेकिन आपका वहाँ पे पैसा सेव रहेगा, आपका पैसा डूबेगा नहीं। ऐसे कंपनी में बहुत ही रिस्की होता है, आपको यहाँ पे पूरा ज़्यादा रिस्क उठाना पड़ेगा, उसके बाद ही दोस्तों रिस्क को एनालाइज करने के बाद ही निवेश कीजिए। तो दोस्तों वीडियो को यही वाइंड अप करते हैं। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।